मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के तेवर बता रहे हैं कि अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई है बल्कि युद्ध विराम है। कांग्रेस को अगर ये लड़ाई खत्म करनी है तो सचिन पायलट को अशोक गहलोत के प्रति इज्जत दिखानी होगी और अशोक गहलोत को सचिन पायलट के प्रति प्यार दिखाना होगा, तभी लंबे समय तक ये समझौता चल सकता है। वरना जिस तरह के हालात हैं, लड़ाई में दोनों एक दूसरे के खिलाफ इतनी दूर जा चुके हैं कि कब तक और कैसे आपसी मनमुटाव खत्म होगा यह कहा नहीं जा सकता है। क्योंकि भले ही पायलट गुट के विधायक प्रियंका गांधी से मिल लिए हों, सचिन पायलट राहुल गांधी से मिल लिए हों, लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि अशोक गहलोत के जो विधायक हैं वो खुश नहीं है इस फैसले से। उनका कहना है कि हम 1 महीने तक होटल में रहे और उसके बाद इस तरह से उनको इतनी इज्जत देकर कांग्रेस में लाया गया है, ये हमारे लिए ठीक नहीं है। ऐसा कहा जा रहा है सूत्रों के अनुसार कि अशोक गहलोत समझाने गए हैं जैसलमेर। लेकिन फिर बहरहाल हम आज बात करेंगे कि सचिन पायलट की एंट्री कैसे हुई आखिर कांग्रेस में। कहा जा रहा है कि सचिन पायलट गुस्से में गए थे, उन्होंने कांग्रेस कभी छोड़ी नहीं थी और यही सबसे अच्छी बात रही कि एक दरवाज़ा उन्होंने हमेशा कांग्रेस के लिए खुला रखा। जब वो गुस्से में बीजेपी की गोद में चले गए, जैसा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आरोप लगा रहे हैं, तो वहाँ पर हालात ऐसे थे कि लग रहा था कि सरकार गिरा देंगे। मगर जो 25 विधायक गए थे उनमें से 3 दोस्त चेतन डूडी, रोहित वोरा और दानिश अबरार छोड़कर चले आए यह कहकर कि मैं पंडारा पार्क हम खाना खाने जा रहे हैं, और वहाँ से ये सीधे मुख्यमंत्री निवास चले आए। यहाँ आकर कहे कि हमें कहा जा रहा था बीजेपी में शामिल होने के लिए, इसलिए हम चले आए। सच्चाई जो भी हो, वहाँ पर विधायकों की संख्या कम हो गई। उसके बाद भंवरलाल शर्मा जैसे विधायकों से अशोक गहलोत ग्रुप ने संपर्क कर लिया। जो निर्दलीय 3 विधायक थे उनसे संपर्क कर लिया। हालात ऐसे बने कि जिस तरह से लगातार बातचीत सचिन पायलट के साथ कांग्रेस आलाकमान की चल रही थी, वो बातचीत सफल हो गई। दरअसल कांग्रेस आलाकमान ने पहले दिन से ही सचिन पायलट से बातचीत शुरू की थी। जो गलती मध्य प्रदेश में दोहराई गई, वो गलती प्रियंका गांधी ने राजस्थान में नहीं होने दी। अशोक गहलोत को फ्री हैंड नहीं दिया, अशोक गहलोत के हाथ में नहीं छोड़ा, क्योंकि अशोक गहलोत कभी नहीं चाहते थे कि सचिन पायलट की वापसी कांग्रेस में हो। वहां पर प्रियंका गांधी ने पहले ही दिन जब 12 जुलाई की घटना घटी तो कहा जाता है कि उनके ससुर फारूक अब्दुल्ला और उनके साले उमर अब्दुल्ला से संपर्क किया था, और इसके अलावा सोनिया गांधी ने सचिन पायलट की मां रमा पायलट से संपर्क किया था, क्योंकि इनके पारिवारिक रिश्ते रहे हैं। और उस दिन परिवार के लोगों ने सचिन पायलट को समझाया था, मगर तब सचिन पायलट ने परिवार को लोगों को समझाया कि किस तरह से वो अपनी राजनीति को आगे ले जाना चाहते हैं। भले ही सचिन पायलट नहीं माने थे, लेकिन उनकी जो लड़ाई थी वो कमज़ोर पड़ गई थी। उनका जो गुस्सा था कांग्रेस के प्रति वो ठंडा पड़ गया था। उसके बाद कहा जा रहा है कि कपिल सिब्बल ने ट्वीट किया कि क्या सारे घोड़े निकल जाएंगे अस्तबल से तब हम जागेंगे। उसके बाद कांग्रेस आलाकमान ने कपिल सिब्बल को भी कहा था बातचीत करने के लिए, लेकिन तब तक अशोक गहलोत जहर उगलने लगे थे सचिन पायलट के खिलाफ और वो बातचीत परवान नहीं चढ़ी। उसके बाद एक बार फिर से प्रियंका गांधी ने कोशिश की और कार्तिक चिदम्बरम और पी चिदम्बरम के जरिए बातचीत की कोशिश की गई, क्योंकि कार्तिक चिदम्बरम सचिन पायलट के दोस्त हैं और राजनीति में आने से पहले इन्होंने एक कंपनी बनाकर काम भी साथ में शुरू किया था। चिदम्बरम के साथ बातचीत में ऐसा लग रहा था कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। इसी बीच अशोक गहलोत ने ऑडियो टेप रिलीज़ किया विधायकों के खरीद फरोख्त का, और बातचीत डिरेल हो गई। कहा गया कि अशोक गहलोत ने जो समझौता था, जो प्रोसेस चल रहा था, सब में तेजाब डाल दिया है। उसके बाद बातचीत खत्म हो गई थी करीब, लेकिन गांधी परिवार ने उम्मीद नहीं छोड़ी थी। यही वजह है कि गांधी परिवार ने कभी भी सचिन पायलट के खिलाफ कुछ भी नहीं कहा। अशोक गहलोत के तमाम बयान देने के बावजूद गांधी परिवार ने सचिन पायलट को लेकर अभी तक कुछ नहीं कहा था। यही बात सचिन पायलट के तरफ से भी थी कि सचिन पायलट ने भी कांग्रेस के लिए या गांधी परिवार के लिए कुछ भी नहीं कहा था। ऐसे में खिड़कियां खुली हुई थी, दरवाजे खोलने की जरूरत थी। और उसके बाद प्रियंका गांधी ने घर पे बुलाया, और जैसे ही बुलाया सचिन पायलट घर पहुंच गए। वहां जाके बातचीत हुई, 2 घंटे की बातचीत हुई। कहा जा रहा है कि वो बहुत भावुक क्षण भी था उसमें, जब
दोनों ने अपनी अपनी बात रखी कि किस तरह से मुझे परेशानी हुई। आपने कहा था कि उप मुख्यमंत्री बन के जा रहे हो, साथ में राज करना है, लेकिन वहाँ मुझे एक विधायक की हैसियत भी नहीं मिली। और प्रियंका गांधी ने कहा कि इतना कुछ दिया पार्टी ने, आपने छोड़ने के लिए कैसे सोचा। बचपन की कई सारी यादें भी ताज़ा हुई। लेकिन फिलहाल कांग्रेस ने कहा है कि सचिन पायलट को कि आप मुझे वक्त दीजिए, हम आपको अच्छी तरह से अच्छी जगह पर बिठाएंगे। अभी फ़िलहाल जिस तरह से बगावत हुई है उसमें कोई बड़ा वादा करने का दुष्परिणाम हो सकता है पंजाब और छत्तीसगढ़ में, जहां पर कई लोग सरकार के विरोध में बोल रहे हैं। उन्हें लगेगा कि इस तरह से बात मनवाई जा सकती है। तो फिलहाल ये नहीं कहा जा सकता है कि इसमें अशोक गहलोत की जीत हुई है, सचिन पायलट की जीत हुई है। जीत कांग्रेस की हुई है क्योंकि कांग्रेस की शिक्षा लेदर हो रही थी। अशोक गहलोत नहीं चाहते थे सचिन पायलट आए, सचिन पायलट आए, इस मामले में सचिन पायलट की जीत हुई है। सचिन पायलट ने 3 लोगों की कमेटी बनवा ली, इस मामले में सचिन पायलट की जीत हुई है। लेकिन अशोक गहलोत की जीत इस मामले में हुई है कि नेतृत्व का परिवर्तन नहीं हुआ। बीजेपी के साथ जैसा कहा जा रहा था कि सचिन पायलट कोई समझौता कर रहे हैं और वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, वो नहीं हुआ। लेकिन यही बात है कि जिस तरह से समझौता हुआ है, दिल्ली में राहुल गांधी के घर समझौता हुआ है, राजस्थान की सड़कों पर वो समझौता कितना मान्य होगा, दोनों पक्ष के जो लोग हैं किस तरह से वापस से एक जाजम पर बैठकर कांग्रेस के लिए सोचेंगे, ये कहना मुश्किल है। क्योंकि दोनों ही नेताओं के जो अहम हैं वो काफ़ी बड़े हैं और इनके समर्थक जो हैं इसमें हमेशा आग में घी डालने का काम करते रहते हैं। ऐसे में कांग्रेस जलती रहेगी या फिर गांधी परिवार पानी डालकर इस आग पर बुझाए रखेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। कैमरामैन शर्मा के साथ राजस्थान तक के लिए जयपुर से शरद कुमार।